बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम डॉक्टर एस एम यूसुफ की कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5 डेफिनेट इंटीग्रल डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 5.5 विच इज़ रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन उसको डिस्कस कर रहे हैं। जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको बताया कि ट्रेपजॉइडल रूल जो है, किसी फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना हो तो ट्रेपजॉइडल रूल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। उसके बाद फिर मैंने उससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी करवाई, फिर क्वेश्चन भी करवाया। तो आज का जो हमारा टॉपिक जो मैं डिस्कस आपके साथ करने जा रहा हूं वो है एरर इन ट्रेपजॉइडल रूल। ये ट्रेपजॉइडल रूल में जब आप मेजरमेंट्स करते हैं तो मेजरमेंट्स के दौरान जो है वो कहीं ना कहीं जो एरर आ जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट, क्योंकि देखें ये जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है ना, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमें अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन देता है। ठीक है ना। बस किसी ये देखें, अगर ये इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका तो अगर हम रूट्स निकालेंगे तो वो हमारे रूट्स आ जाते हैं इमेजिनरी, आयोटा की फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या करता है कि इसका अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन जो है वो हमें बता देता है। तो वो एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन सोल्यूशन के करीब से करीब तरीन वैल्यू जो है ना वो हमें दे देता है। इसी तरह जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो एग्जैक्ट आंसर नहीं, लेकिन उस आंसर के करीब तरीन हमारा आंसर आ जाता है। और वो जो एरर, जो कमी बेशी रह जाती है, उसका फार्मूला क्या है? एरर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, यानी एरर इन ट्रेपजॉइडल रूल इज इक्वल टू बी माइनस ए का क्यूब इंटू एम ओवर 12n स्क्वायर। अब ये इसमें इन सब चीज़ों से आप वाकिफ़ हैं, बी क्या है, ए क्या है और एन क्या है। ये एम जो है ये एक नई चीज़ आई है आपके पास। अब ज़रा इसको एम को हम देखते हैं ये क्या है, और ये भी मैं दोबारा बता देता हूँ कि बी क्या है। अगर आपके पास ये कोई इंटेग्रल है ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये कोई इंटेग्रल है आपके पास जिसके ऊपर आपने ट्रेपजॉइडल रूल निकालना है, तो उसमें बी क्या हुआ करेगा? वेयर बी इज इक्वल टू अपर लिमिट। बी किसके बराबर है? ये अपर लिमिट के बराबर होगी। जो अपर लिमिट होती है उसको क्या कहते हैं? बी। और ए जो है वो क्या होती है? लोअर लिमिट। तो ए किसके बराबर होगी? लोअर लिमिट के बराबर, लोअर लिमिट। राइट। और एन क्या है? एन से मुराद नंबर ऑफ ट्रेपीजियम्स, नंबर ऑफ ट्रेपीजियम। ये जब मैंने आपको एग्जांपल करवाई थी तो उसमें मैंने बताया था आपको एन के बारे में। ठीक है। और एम क्या है? एम जो है दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ डबल डैश एक्स, यानी जो भी हमारे पास एफ फंक्शन हुआ करेगा हम उसको दो दफा डिफरेंशिएट कर लिया करेंगे। दो दफा डिफरेंशिएट करने के बाद ये जो हमारे पास क्लोज इंटरवल हुआ करेगा उसमें से देखेंगे कि किसके ऊपर इसका जवाब मैक्सिमम आता है, डबल डेरिवेटिव का जवाब किस वैल्यू के ऊपर मैक्सिमम आता है। तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम क्या कहा करेंगे कि ये m है। तो ये फार्मूला है, इसको आप अच्छे तरीके से याद करें, b माइनस ए का क्यूब m ओवर 12n स्क्वायर। इसमें जब आपको ये कहा जाएगा कि फाइंड द एरर इन ए ट्रेपजॉइडल रूल, तो ये सारी चीजें तो आपको गिवन होंगी, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा? m जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ क्या करेंगे कि जो हमारे पास फंक्शन होगा उसको हमने कितनी दफा डिफरेंशिएट करना है? दो दफा डिफरेंशिएट करना है। राइट। तो आइए अब मैं एक आपको एग्जांपल करवाता हूं जिसके अंदर ट्रेपजॉइडल रूल के अंदर एरर कैसे निकालते हैं वो तरीका आपको सिखाते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये मैं करने लगा हूं। एक तरतीब दी होती है किताब के अंदर और एक तरतीब मेरी अपनी होती है। मैं जो मुनासिब समझता हूं किस क्वेश्चन को मैंने पहले करवाना है, किसको बाद में करवाना है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है ना बुक के अंदर दिया हुआ है कि ट्रेपजॉइडल रूल को भी इस्तेमाल करते हुए आपने एरर निकालना है और सैमसंग्स रूल को भी इस्तेमाल करते हुए आपने एरर निकालना है, लेकिन मैं फिलहाल सिर्फ ट्रेपजॉइडल रूल को डिस्कस कर रहा हूं। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि ट्रेपजॉइडल रूल का इस्तेमाल क्या होता है।
अब उसके एरर के बारे में बता रहा हूं। जब ट्रेपेजॉइडल रूल के ऊपर हमारी ग्रिफ्स मजबूत हो जाएगी तो फिर हम सैमसंस रूल की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरतीब जो है वो उधर आगे पीछे हो सकती है, इससे आपने परेशान नहीं होना। अब ये देखें जी, हमने एरर निकालना है। तो प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट स्टूडेंट्स, यहां पे हमें a किसके बराबर दिया गया है, a इज इक्वल टू 1 और b की वैल्यू क्या है, सॉरी a इज इक्वल -1 और b की वैल्यू है +1 और n किसके बराबर है, 10 के बराबर। अब फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला है हमारा b माइनस a का क्यूब इंटू m ओवर 12n स्क्वायर। अब b हमारे पास है, a हमारे पास है, n हमारे पास है, m नहीं है। अब हम m को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं और m कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको गौर से देखिएगा। यहां पे f ऑफ x किसके बराबर है, f ऑफ x जो फंक्शन है हमारा दैट इज x की पावर 5, राइट राइट। अब m जो है, m का फार्मूला था मैक्सिमम ऑफ किस चीज की मैक्सिमम वैल्यू, डबल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू इंटरवल ए बी के अंदर। तो अब ये जो इंटरवल -1 से लेकर 1 तक है, इसके अंदर हम डबल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे और वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव भी आंसर आएगा तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो आइए इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स, बट यू विल गेट f डैश x पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दोबारा डिफरेंशिएट करें, अगेन का लफ्ज यूज कर लें, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट यू विल गेट f डबल डैश x इज इक्वल टू 20x क्यूब। 4 साइड पे आएगा, 5 से मल्टीप्लाई होकर 20, x की पावर 1 कम करेंगे तो 20x क्यूब आ जाएगा। तो f डबल डैश x जो है ये किसके बराबर आ गया, इसका मॉड दैट इज इक्वल टू 20x क्यूब होल का मॉड। अब हम इसकी वैल्यूज चेक करते हैं जी। अब इंटरवल क्या है हमारा, इंटरवल है हमारा -1 से लेकर 1 तक, राइट राइट। तो एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू -1, इसका आंसर किसके बराबर आ जाता है, f डबल डैश x का मॉड इज इक्वल टू 20 इंटू -1 का क्यूब, तो विच इज इक्वल टू 20 के बराबर ही आ गया, राइट। उसके बाद -1 और 1 के दरमियान वैल्यू 0 भी आती है, 0 पुट करके देखा तो f डबल डैश x, 0 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या आती है, ओहो और ये तो 0 हो गई। उसके बाद फिर एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी, f डबल डैश x, ठीक है, 21 इंटू 1 का क्यूब, तो आंसर आ गया आपका 20। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, ये f डबल डैश x मॉड की बड़ी से बड़ी वैल्यू 20 है, क्योंकि इसके दरमियान कोई वैल्यू ली तो वो 0 के बराबर आ गई। इसी तरह -1 और 1 के दरमियान और भी कोई नंबर लेंगे आप, ये देखें ये -1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया। अब 0 और 1 के दरमियान आप 0.5 पे भी चेक कर सकते हैं, यानी 1/2 पर, 1/2 पर चेक करते हैं तो ये आ जाएगा 20 इंटू 1/2 का क्यूब, तो ये आंसर आ गया 20/8। ओहो, ये तो फिर भी इससे छोटा ही आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी जो है ये वैल्यू 20 जो है ये मैक्सिमम है, राइट। अगर ये मैं मॉड ना लेता तो यहां पर ये नेगेटिव वैल्यू आनी थी, लेकिन फार्मूले के अंदर मॉड है इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यूज को कंसीडर करेंगे। देयरफॉर m किसके बराबर आया, m इज इक्वल टू 20,
ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई जी। ठीक हो गया। इन द इंटरवल -1 से लेकर 2 तक। अब एरर का फॉर्मूला क्या है? एरर इज इक्वल टू बी माइनस ए का क्यूब इंटू एम ओवर 12n स्क्वायर। This is further equal to, error is approximately equal to, b की वैल्यू क्या है? -1, माइनस ए की वैल्यू क्या है? 1, b की वैल्यू है -1 और a की वैल्यू क्या है? -1, तो वो +1 आ जाएगी का क्यूब इंटू m की वैल्यू क्या निकाली आपने? 20 ओवर 12 इंटू नंबर ऑफ ट्रेपीजियम कितनी है आपकी? 10। तो ये 10 का स्क्वायर आएगा। अब हम इसको कैलकुलेट कर की मदद से इसको हल करते हैं। सॉरी फॉर दैट, ये लिमिट में गलत लिख गया। यहां पे आएगा -1 से लेकर 2 तक। ठीक। और b की वैल्यू किसके बराबर आ गई? दैट इज इक्वल टू 2। और अब 2 के ऊपर जो है एट x इज इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी हमें। क्या आती है? -1 से लेकर ये 2 पुट किया तो यहां पे आ जाएगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब तो ये 8, तो ये आ गया 160 आएगा, ये 160। तो इंटरवल हमारा m इज इक्वल टू इन द इंटरवल -1 से लेकर 2 तक। एरर किसके बराबर आ गया? b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 माइनस वो +1 आ जाएगा इनटू यहां पे m की जगह पे क्या आएगा? अब आएगा 160 ओवर 10 इंटू 12 इंटू 10 का स्क्वायर। तो आइए अब हम कैलकुलेटर की मदद से जो है वो देखते हैं कि इसका आंसर अब क्या आता है जी। कैलकुलेटर की मदद से इसको आप हल कर सकते हैं। ये 2 + 1 3 का क्यूब जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? 27 को 160 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 100 को 12 से ज़रब देंगे तो 1200 सिंप्लीफाई करने के बाद यू विल सी दैट एरर किसके बराबर आ जाएगा? 3.6 के इक्वल। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 15। स्टेटमेंट सेम है, यहां पे फंक्शन और लिमिट्स थोड़ी सी डिफरेंट आ गई हैं। हेयर a इज इक्वल टू 1, अपर लिमिट किसके बराबर है? 3 के बराबर। n किसके बराबर है? 10 के बराबर। और f ऑफ x जो है दैट इज इक्वल टू 1/x। सारी गेम जो है वो m की है, तो m कैलकुलेट करने के लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 2 दफा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। what you will get? f dash x is equal to -1/x स्क्वायर। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। what you will get? तो ये आ जाएगा -x की पावर -2। तो ये ऊपर चली गई -2, तो ये आ गया माइनस, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, तो ये आ गया 2/x का क्यूब। 2/x का क्यूब f डैश x। अब हमारे पास इंटरवल है 1 से लेकर 3 तक। 1 से लेकर 3 तक, दरमियान में वैल्यू 2 भी आती है। ठीक है, 1 और 2 के दरमियान 1.5 भी आती है वैल्यू। 2 और 3 के दरमियान 2.5 भी आती है। तो अब हम देखते हैं कि किस वैल्यू के ऊपर f डबल डैश x का आंसर मैक्सिमम आता है। एट x इज इक्वल टू, पहले लोअर लिमिट से चेक करते हैं। एट x इज इक्वल टू 1। f डबल डैश x का मॉड, अगर खुदा ना खासा ये नेगेटिव भी आ जाता ना, तो मैंने इसको क्या करना था? पॉजिटिव कर देना था। ये देखें, ये आ गया 2/x क्यूब
का मॉड। एट एक्स इज इक्वल टू 1 पुट किया जब मैंने इसके अंदर, तो व्हाट यू विल गेट, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 2/1 का क्यूब, तो आंसर आया 2 के बराबर। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी 1 और 2 के दरमियान, 1 और 3 के दरमियान एक वैल्यू 2 भी आती है। एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर देखें तो एफ डबल डैश एक्स किसके बराबर आया, ये आ गया जी 2/2 का क्यूब। 2 का क्यूब का मतलब 8, तो 2/8 जवाब आया 1/4.25। ओहो, ये तो कम आ गया। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे बड़ी वैल्यू पुट करते जाएंगे आंसर कम आता जाएगा। जब x इज इक्वल टू 3 पुट करके देखा तो आंसर क्या आया, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 2/3 का क्यूब, 2/3 का क्यूब। तो ये आंसर जो है ये 0.25 से और छोटा हो जाएगा, ये आ गया 2/27। तो 27 के साथ जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.0, तो 27.8 के करीब मेरा ख्याल जाएगा। ये तकरीबन मेरा ख्याल कोई 0.008 आ जाएगा मेरा ख्याल है जी। ये मैंने कैलकुलेटर से चेक कर लिया, 0.074 आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, मैक्सिमम वैल्यू बड़ी से बड़ी ये है, क्योंकि आगे जब पुट कर रहे हैं 2 से आगे तो हमारा जवाब जो है वो छोटा आना शुरू हो गया है। तो m इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। अब आगे हम लिखेंगे एरर का फार्मूला और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। एरर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू b माइनस a का क्यूब इंटू 12 m ओवर 12n स्क्वायर। तो एरर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, b की वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस a की वैल्यू 1, ये वैल्यू b की वैल्यू, a की वैल्यू 1, m निकाला हमने 2 के बराबर ओवर 12 इंटू n की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 10 के बराबर आ गई। तो इसको अब आपने कैलकुलेटर की मदद से जो है वो सिंप्लीफाई करना है और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो एरर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.01333। ठीक है जी। तो ये था एरर निकालने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है, दैट इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज। तो ये क्या फिक्रा लिखेंगे, डू योर सेल्फ, खुद कोशिश कीजिएगा। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप जो है वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है। अगर आपको डिफरेंशिएशन आती है ना तो फिर तो ये क्वेश्चन 16 करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने जो फंक्शन दिया होगा उसको सिर्फ 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करना है, आंसर चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो मॉड ले लेना है, ठीक है। उसके बाद उसकी मैक्सिमम वैल्यू देख लेंगे। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म, फिनिश, खलास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।